कराची के लोग भूले नहीं हैं कि पिछले साल अगस्त में क्या हुआ था जब थोड़ा ज़्यादा पानी आ गया था क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई थी। तो बारिशें तो अब भी होंगी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बारिशें ज़्यादा होंगी। तो क्या हम तैयार हैं? क्या वाकई काम उतना हो चुका है कि अब पानी खड़ा नहीं होगा? जब हम बात करते हैं कि कराची में पानी खड़ा हुआ था, कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पर पानी ना खड़ा हो। जहाँ जहाँ पे लोगों ने बेसमेंट्स बनाई थी वहाँ बेसमेंट्स में पानी भर गया था। और ऐसे में जो पॉश इलाके, अगर हम उनकी बात करें, अगर हम क्लिफ्टन की बात कर लें तो वहाँ पर भी हालात ऐसे थे। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की बात कर लेते हैं कि बरसाती पानी की बर वक्त निकासी, सीवरेज और सफाई के निज़ाम में बेहतरी के लिए कितना काम हुआ है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के कई इलाकों में नई सीवरेज लाइंस डाली गई हैं, लेकिन गुज़श्ता साल जो हमने देखा कि दीगर हिस्सों की तरह क्लिफ्टन में भी पानी था, वो भी डूब गया था। तो एक साल के दौरान जो काम किए गए, क्या वो रवां साल बारिशों में शहरियों को मसाइल से बचा सकेंगे? क्या इस बार ऐसा अगर होता है कि बारिश होती है, पानी आता है, पूरा कराची ऐसा हमें लगे कि वहाँ पे पानी आ गया, तो क्लिफ्टन कहीं अपने काम करने की वजह से बच जाएगा? इस पर बात करने के लिए CEO कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन डॉक्टर रिजवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। गुड मॉर्निंग सर। इस साल भी अगर हम कहें कि बारिशें ज़्यादा क्योंकि एक्सपेक्ट की जा रही हैं, तो क्या हम तैयार हैं? क्या ज़ेरे ज़मीन गिरने वाले जो नाले हैं इनकी सफाई मुकम्मल हो चुकी है? डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर रिजवान CEO कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन, थोड़ा सा राब्ता जो है वह हमारा मुनक़ता हुआ है। जब हमें ज्वाइन करेंगे तो हम इनसे बात करेंगे कि जो काम कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में हुआ है क्या उसके नताइज नज़र आएंगे। स्पेशली जो अंडरग्राउंड गुजरने वाले नाले हैं उनकी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम यही देखा गया, वो ओवरफ्लो कर गए थे और पूरे कराची का चूँकि ज़ाहिर पानी टुवर्ड्स सी जा रहा था, तो ऐसे में क्लिफ्टन इसीलिए डूब गया था। वहाँ पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था, अमलाक का नुकसान हुआ था, लोगों की जमा पूंजी लुट गई थी, लोग बड़ा परेशान हो गए थे क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि क्लिफ्टन में इस तरह से पानी आए। और इस साल भी चूंकि बारिशें होनी हैं, तो कितना काम हुआ है, सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड में कितना काम हुआ है, यहाँ पर क्या हालात हैं, और क्या यहाँ पर वाकई अब लोग मुतमईन हैं और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कि एक साल में काम हुआ है उसके नताइज नज़र आएंगे और अगर पानी आएगा तो वो यहाँ से आराम से गुजर जाएगा, ओवरफ्लो नाले नहीं होंगे, घरों में पानी दाखिल नहीं होगा, लोगों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पिछला साल अगस्त, उसमें लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा मसला हुआ जब कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां पानी ना खड़ा हो। फिर कई कई दिन, कई कई हफ्ते पानी खड़ा रहा। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के CEO डॉक्टर रिजवान साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर। मैं जिक्र कर रहा था कि जो काम हुए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में, थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि बारिशें इस बार भी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा पानी आएगा। और चूँकि ज़ाहिर है क्लिफ्टन का मसला ये कि अगर वहाँ का सिर्फ पानी मैनेज करना तो एक मामला है, बट चूँकि पूरे कराची का पानी ही क्लिफ्टन से फिर गुजर के जाता है टुवर्ड्स सी, तो फिर इस मसला बढ़ जाता है। कितना काम हुआ है? क्या हम ये उम्मीद रखें कि इस दफ़ा अगर बारिश ज़्यादा हो भी जाती है, पानी ज़्यादा आ भी जाता है, तो मसला नहीं है, मैनेज हो जाएगा? अच्छा, इसमें पहले तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को। Sure. जितना आपको पता है, कराची बीइंग अ मेगा सिटी, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के एरिया में जो DHA के डिफरेंट फेजेस हैं, ये एरिया आता है। इसके अलावा ये सी व्यू वाला एरिया आता है और क्लिफ्टन के ब्लॉक्स में से क्लिफ्टन ब्लॉक 8 और ब्लॉक 9 आता है। अच्छा। ओवरऑल हमारा ये 54 स्क्वायर किलोमीटर का ऑलमोस्ट एरिया बनता है। ठीक है। तो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया पहले, क्योंकि ये सदर्न मोस्ट पार्ट है और ये लोएस्ट पार्ट है। अगर आप इसका सी व्यू से लेवल देखें, सी लेवल अगर देखें, तो ये इट इज़ ऑलमोस्ट एट द सी लेवल, 1 फुट ऊपर है उससे। तो जो बाकी इलाकों से पानी आता है वो भी यहीं से फर्दर सी में जाना होता है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि पिछले जो मानसून थे, मानसून से लेके इस मानसून तक, क्योंकि नेचुरली पहले तो हम लोगों ने उसकी जो इमरजेंसी मेजर्स करने होते हैं, डी वाटरिंग करनी होती है, उसके फ़ौरन बाद से हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन वर्क शुरू कर दिया, जिसमें रोड नेटवर्क को की रिपेयर, अपने बाकी जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी रिपेयर और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें। लेकिन अबव ऑल उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग अराउंड तकरीबन आप समझ लें कि 9 मंथ्स 10 मंथ्स पहले से ही हमने, यानी राइट आफ्टर द रेन्स, हम लोगों ने अपनी सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाना शुरू किया।
इसके अलावा हम लोगों ने अपना जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का नेटवर्क है उसको बेहतर किया, और बेहतर करने के लिए किया ये कि हम लोगों ने अपनी सीवरेज लाइंस को बहुत एक्सटेंसिवली साफ़ किया है, डिसिल्ट किया है थ्रू मैकेनिकल मींस जिसको विंचिंग कहते हैं। इसी तरह एक्सकेवेटर्स के थ्रू हम लोगों ने अपने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को साफ़ किया। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारा इक्विपमेंट लिया है जो डी वाटरिंग के अलावा जो हमारा सीवरेज सिस्टम है जो ऑलरेडी पंपिंग पे चलता है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी भी हमने बढ़ाई है। अभी आपको मैं अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आई कैन यू कैन ऐड सर। जी ओके। तो उसमें ये कि हम लोगों ने बेसिकली आपको पता है कि जो हमारे मेन स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनका आउटलेट सी के ऊपर है। तो हमने ये किया है कि बीइंग एट सी लेवल एक प्रॉब्लम ये होता है हर मानसून में कि हाई टाइड होता है, और हाई टाइड के दौरान जो हमारी ड्रेनेज है, आउटफ्लो है उसका, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। वहाँ पे हम लोगों ने 8 रेगुलेटर गेट्स लगाए, और उन गेट्स को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे पंप्स डिप्लॉय किए। पंप्स हम लोगों ने अपनी जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ाई है। 75 हॉर्स पावर के ये पंप्स हैं जो 2500 गैलन्स पर मिनट पानी थ्रो करते हैं। ये वाले पंप्स हम ना सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में डी वाटरिंग के लिए यूज़ करेंगे, बल्कि ये स्टॉर्म वाटर के जो ड्रेन्स के आउटलेट पे भी हम लोग इनको डिप्लॉय करेंगे और एक्टिवली हम पानी को थ्रो करेंगे। सेकेंडली हम लोगों ने जो मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं। हमारा क्योंकि आपको पता है लेवल इस तरह का है, सी लेवल के ऊपर है, तो ग्रेविटी के ऊपर हमारा पानी फ्लो नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो है पंपिंग स्टेशंस बने हुए हैं। अच्छा। एक्टिवली पंपिंग होती है। उस पंपिंग को किसी भी फेलियर से बचाने के लिए इनंडेशन के दौरान, फ्लड के दौरान हम लोगों ने उसके अंदर एंटी क्लॉगिंग मड सबमर्सिबल पंप्स लगाए हैं जो कि बहुत पावरफुल है। सेकेंडली इन्हीं पंपिंग स्टेशंस को पावर फेलियर के दौरान फ़ाल रखने के लिए हम लोगों ने इसमें जनरेटर्स की फैसिलिटी दी है। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत हैवी किस्म के जनरेटर्स हैं जो हमने ट्रॉलीज़ पे माउंट किए हुए हैं, वो हम लोग फील्ड में भी जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ले जा सकते हैं। थर्डली ये कि जितनी भी हमारी डी वाटरिंग के पम्प्स हैं वो हम लोगों ने इंजन वाले लिए हैं। मतलब हम लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे। आपको पता है पावर फेलियर सबसे पहली चीज़ होती है, तो हम लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी पे और डीजल और पेट्रोल से हम लोग उसको करें। और इसकी जो हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, जो नंबर इंक्रीज़ किया है, उसमें 75 हॉर्स पावर वाले मैंने आपको पहले बता दिए। इसके अलावा 40 हॉर्स पावर के हमने पंप्स लिए। इसके अलावा पीटर पंप्स होते हैं जो डीजल वाले बड़े पंप्स होते हैं, अच्छी कैपेसिटी होती है 16 हॉर्स पावर के, वो हमारे पास 50 से ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो छोटे डी वाटरिंग पंप्स हैं जो स्ट्रीट्स में यूज़ हो सकते हैं, लोगों की हेल्प के लिए यूज़ हो सकते हैं घरों में, वो 150 से ज़्यादा हैं हमारे पास। इसके अलावा जहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि कोई डाइवर्जन बनाई जा सकती है, देखिए हमने पिछले मॉनसून से बहुत सारे लेसन सीखे और हमने उस लेसन को सीख के वहीं नहीं छोड़ दिया, हमने उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। अगर जहाँ से हमें पानी के रस्तों का पता लगा कि कोई फ्लो है, जैसे हमने इमरजेंसी सिचुएशंस में कोई सेंटर मीडियन के अंदर एक स्पेस बना के पानी के जाने के लिए रास्ता बनाया, तो उसको हमने अब अंडरग्राउंड कर दिया। पिछले कुछ मंथ्स के अंदर हम लोगों ने अंडरग्राउंड पाइप्स डाल दिए। तो हमने काफ़ी सारे इस तरह के मेजर्स लिए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स भी हैं, और क्योंकि हम लोग फील्ड में थे थ्रू आउट, हमारी सारी टीम, इंजीनियरिंग टीम जो है वो फील्ड में थी, हमारे सारे ऑफिसर्स भी फील्ड में थे, सारी लीडरशिप फील्ड में थी, तो हम लोगों ने बिल्कुल उसको क्लोजली देखा है लास्ट मॉनसून को। वो सारे लेसन जो लर्न हैं हमने वो अपने जो हमने जितना भी उसके लिए ठीक है, यानी हम ये समझें कि सर जो कुछ हो सकता था पॉसिबल वो आप लोगों ने कर लिया है। जी बिल्कुल ठीक है। अब फिर एक बात मुझे और बता दें सर, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि सर ये देखा भी गया और ये कहा भी गया कि अनट्रीटेड वाटर जो है वो हम समंदर में फेंक रहे हैं, और ज़्यादा चूँकि क्लिफ्टन DHA ये बिल्कुल सी व्यू पर हैं, तो इसलिए मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर आपकी एम्बिट में आता है तो क्या उस पर भी काम हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ सी पे आउटलेट्स हैं, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के आउटलेट हैं। नहीं, मैं इसके अलावा इसलिए बात कर रहा हूँ। जी, एक तो ये आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये प्राइमरीली स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, सीवरेज के ड्रेन्स नहीं। और जो सीवरेज का ड्रेन है उसके ऊपर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी फंक्शनल है। DHA का एक प्लांट है और कुबलाई खान
का प्लांट उसको कहते हैं। तो क्या इस वक्त कराची के समंदर में अनट्रीटेड वाटर नहीं जा रहा सर? जी, देखें हमारे पास जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है उसका तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ से नहीं जा रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ये भी आपने ज़रा ऐड कर दिया उसके, जिस तरह बताया कि सफाई भी की गई है, मोटर्स भी आप लोगों के पास और मौजूद हैं, पंपिंग स्टेशन पर भी काम है, जो बेहतर हो सकता था निज़ाम उसे बेहतर करने की कोशिश की गई है।